Today we will continue the osmosis topic, okay, as it is a longer topic, so let's continue with the osmosis. ठीक है, देखिए osmosis की definition में हमने क्या पढ़ा था? It is the movement of water molecules from the region of higher concentration to the region of their lower concentration, या फिर it is the movement of water molecules from the region of dilute solution to the region of concentrated solution. ठीक है, ये थी इसकी डेफिनेशन, ओके। एंड इसके लिए क्या जरूरी थी? बाय और विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर बात करें ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस में क्या रिक्वायरमेंट्स बताई मैंने आपको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। अगर बात करें एक और कि ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही पास कर पाते हैं और डिफ्यूजन में हर तरह के सॉल्यूट, सॉल्वेंट, गैस, एवरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट एक किया गया ऑस्मोसिस पर, ठीक है। पता कैसे चला? देखिए कोई भी चीज होती है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही रिजल्ट बनाया जाता है कि ऐसा एक्चुअल में हुआ होगा, ओके। तो ऐसा ही हुआ ऑस्मोसिस के साथ भी। हमने इस पर किया एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ देखिए, सपोज कीजिए आपने क्या किया, एक सेटअप इस तरह का कुछ तैयार किया लैब में, ठीक है। ये इस तरह का सेटअप तैयार किया गया, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पे इस सेटअप को एक सपोर्टिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया, ठीक है। रॉड्स जैसी यहाँ पर लगा दी गई, एक ये बीकर लिया गया और एक ये जो आपको इस तरह से नजर आ रही है, दिस इज द थिसल फनल, और सिंपली यू कैन से फनल, ओके। या फिर एक्यूरेटली कहना चाहते हैं तो थिसल फनल ली गई, ठीक है। हुआ क्या देखिए, जब आपने ये फनल लिया, ठीक है, फनल बेसिकली ये जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं इसको उल्टा करके रखा गया है, दिस इज द इन्वर्टेड पोजीशन ऑफ द थिसल फनल, ओके। लेकिन ये सीधा कैसे होगा? ऑब्वियसली क्या होता है, चौड़ा वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर को आएगा ना, लाइक अ बाउल। सो ये वाला पोर्शन ऊपर को इस तरह से रखा होता है, ठीक है, सीधा करके। ये तो इन्वर्टेड है। जब आपने सीधा करके रखा तो आपने क्या करना है, इसमें सीधा करके जब रखा, इसमें आपने भर दिया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। चीनी डाल दी इसमें आपने, है ना, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। देखिए जब आपने इसमें क्या किया, शुगर इसमें आपने ऐड की, तो आपने क्या करना है, उसको नीचे से, अब ऑब्वियसली जब क्या करोगे, उल्टा करोगे तो सारी चीनी बाहर आ जाएगी। तो यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अटैच कर दी, ओके। दिस इज, ये जो आपको नजर आ रही है, ये आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर अटैच कर दी, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप कोई भी ले सकते हो, जैसे आप एनिमल ब्लैडर ले सकते हो, एग मेम्ब्रेन ले सकते हो, या फिर सेलोफेन। जो इस एक्सपेरिमेंट में ली गई है वो कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली गई है? सेलोफेन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कौन सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो सेलोफेन मेम्ब्रेन यहां पर इस्तेमाल की गई है ना, कौन सी सेमी परमिएबल। सो देखिए अब आपने क्या किया, जब एक बार इस फनल को सीधा मैंने पकड़ा था, इसके ऊपर मैंने ऐसे मेम्ब्रेन चढ़ा दी, ठीक है। फिर मैंने उसको, शुगर तो भरी दी थी, अब मैंने उसको उल्टा कर दिया ताकि ये शुगर यहां से बाहर ना आए, ओके। देखिए क्या क्या होता है कि थोड़ा सा पैसेज ये अलाउ करती है। अब आपने क्या किया, इसको इन्वर्टेड तो रखा, लेकिन किस पर रखा है? यू कैन सी द बीकर हियर, आपको यहां पर बीकर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस बीकर में ब्लूइश, दैट मीन्स वाटर, क्या नजर आ रहा है? वाटर। और इस थिसल फनल में है शुगर सॉल्यूशन, ओके। जब इस शुगर सॉल्यूशन को आपने यहां पर डाला और इस तरह से वाटर के सेटअप में रखा, तो कुछ घंटों के बाद क्या चेंज ऑब्जर्व आया? ऑब्वियसली चेंज आएगा ना। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पर है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहां पर हैं, देन व्हाट प्रोसेस विल टेक प्लेस? ऑस्मोसिस, ओके। होगा क्या? ऑस्मोसिस आपको पता है, देयर इज ओनली द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस में ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, मीन्स ये कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगी और कुछ को नहीं करेगी। तो ये सिर्फ लिक्विड पार्टिकल्स को यहां से अंदर जाना अलाउ करेगी, ऐसे मूवमेंट, लेकिन ये रिवर्स मूवमेंट शुगर को बाहर नहीं लेके आएगी, ठीक है। तो होता ऐसा ही है कि कुछ घंटों के बाद जब ऑब्जर्व किया जाएगा चेंज, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस थिसल फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन में जाके मिल जाएंगे। जैसे ही वाटर इसके अंदर जाएगा, तो शुरू में तो लेवल इतना था ना शुगर का, ठीक है, लेकिन जैसे ही पानी इसमें गया तो क्या हो गया? लेवल बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है ना, जब पानी जाएगा चीनी के सॉल्यूशन में तो क्या होगा? वो लेवल राइज करेगा। सो दिस इज द राइज इन द लेवल व्हेन वाटर crosses through the semi-permeable membrane, okay? So हुआ क्या? This process is osmosis, ठीक है। यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? कंक्लूजन इज ऑब्वियसली क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन allowed the water molecules to pass through
वाटर मॉलिक्यूल्स तो पास कर गए, बट नॉट शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स को इसने अलाउ नहीं किया। दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ी और अगर इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें, सपोज कीजिए यहां पर आप इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जगह कोई और मेम्ब्रेन ले लें, जैसे कि सपोज कीजिए आपने ले ली यहां पर एक रबर की मेम्ब्रेन, तो क्या ये ऑस्मोसिस वहां पर पॉसिबल है? मैं यहां रबर की मेम्ब्रेन चढ़ा दूं, आपने देखा इरेजर होता है, इरेजर से कभी पानी पास करता है? नहीं करता है। ठीक है, इरेजर के अंदर आप बहुत मोटा इरेजर लीजिए, आप उसको पानी में डिप कीजिए तो वो बाहर से गीला होगा, अंदर से इतना गीला नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। इरेजर इज अ नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। इरेजर क्या है? नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर रबर मेम्ब्रेन लगाओगे तो कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर सपोज कीजिए, ये तो हो गई रबर मेम्ब्रेन की बात, अगर आप यहां पे लगा दें म्यूसलिन शीट होती है एक, ठीक है, देखिए अगर म्यूसलिन शीट आप यहां पे लगा दें तो उससे क्या होगा? अब रबर में तो है कि टोटली इम्परमेबल नेचर है, म्यूसलिन शीट में क्या, तो बहुत बड़े बड़े पोर्स, वो इतने बड़े पोर्स होते हैं कि सारा शुगर जो है वो वाटर में आएगा। वाटर तो जाने से रहा, लेकिन शुगर उल्टा आएगा। तो क्या ये ऑस्मोसिस हुई? नो, क्योंकि ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ठीक है, सो ये था कुछ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। सेकंड पॉइंट, जैसे जैसे इसमें रिसर्च हुआ एक्सपेरिमेंट में, पहले तो ये पानी के साथ किया गया था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर फ्यू इयर्स इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सेम यही सेटअप था, सारी चीजें यही थी, देयर वाज ओनली वन चेंज मेड। ओके, क्या चेंज किया गया? यहां पर वाटर की जगह वो एक लाइट शुगर सॉल्यूशन ले लिया गया। समझ रहे, ये प्योर शुगर सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये बहुत ही कंसंट्रेटेड है, चीनी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पे प्योर वाटर नहीं लिया गया, यहां पर ऐसा सॉल्यूशन लिया गया जिसमें हल्की चीनी डिसॉल्व थी, ऐसा पानी लिया गया। समझ रहे हैं, ऐसा मतलब चीनी वाला ही पानी था, लेकिन हुआ क्या यहां पे कि चीनी उसमें कम थी, अंदर वाले इस फनल वाले पानी में चीनी ज्यादा थी। ठीक है, दैट वाज नॉट प्योर वाटर। तो ऑब्जर्व किया गया कि यहां पे अब सेम सेटअप था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया गया, तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि यहां से ये जो चीनी वाला पानी बाहर था, मींस डाइल्यूट वाटर, और अंदर क्या था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे था डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। तो वहां से सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, चीनी तो है ही लेकिन चीनी मूव नहीं करी, उस सॉल्यूशन से केवल वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर अंदर क्रॉस हुए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को और इस शुगर सॉल्यूशन में जाके मिल गए। तो अगेन लेवल क्या होगा? राइज अप करेगा। लेकिन रबर के केस में और म्यूसलिन शीट के केस में ये लेवल राइज नहीं करता है, क्योंकि वहां पर ऑस्मोसिस नहीं होता है। ठीक है, सो ये था एक एक्सपेरिमेंटल व्यू ऑस्मोसिस के बारे में। अगर बात करें ऑस्मोसिस के एक और एक्सपेरिमेंट की, ठीक है, अब देखिए सेम एक्सपेरिमेंट यही जो हमने पहले पढ़ा उसी को रिपीट किया गया, लेकिन कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दी गई। ठीक है, देखिए आपने यहां पर क्या किया, सिमिलर सेटअप। ठीक है, बीकर भी वैसा ही प्योर वाटर लिया है। फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? यू कैन कंपेयर दिस डिफरेंस। यहां पर अब मैंने लिया है विस्किंग बैग। ठीक है, ये एक स्पेशल तरह का बैग होता है, विस्किंग बैग मैंने यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, जो थोड़ा सा सेमी परमेबल नेचर का होता है बेसिकली। ठीक है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है। तो जब इस तरह का सेटअप, सेम वैसे ही दो चीजें आपने याद रखनी है, एक तो विस्किंग बैग और एक था कैपिलरी ट्यूब। यहां पर है, क्या लगा दिया गया है? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये विस्किंग बैग में ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले हमने फनल ली थी ना, थिसल फनल, उसमें तो ऑलरेडी इस तरह का पाइप लगा हुआ था फनल में, है ना, लेकिन इसमें ऐसा पाइप नहीं है। सो वी अटैच ये जो हमने विस्किंग बैग लिया, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए विस्किंग बैग है, ये कैपिलरी है, मैंने इस कैपिलरी को विस्किंग बैग के अंदर कुछ इस तरह से डाला। ठीक है, एंड देन आई टाइड इट, और मैंने उसको बांध दिया। तो ये कुछ इस तरह का ही सेटअप है। ओके, आपने ऐसा करना है। देन जब आपने यहाँ पे वाटर रखा, यहाँ पे बैग के अंदर क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो बीकर है उसमें वाटर है ना। तो जब आप ऐसा सेटअप करेंगे तो सेम सिमिलर चेंज आपको ऑब्जर्व होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से यहाँ अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, शुगर में जाके मिक्स होने लगेंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल शुगर सॉल्यूशन में जाएंगे तो कैपिलरी ट्यूब में लेवल क्या होगा? शुरुआत में लेवल इतना था, वही लेवल राइज कर जाएगा।
लेवल राइजेस, यहां तक पहुंच जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पास करे लेकिन यहां से शुगर मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आए। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज ऑल्सो osmosis. So what is the conclusion? Again same, that only water molecules pass through the semi-permeable membrane. Okay? ये arise करता है कि की पॉइंट्स क्या हैं आपके पास एवब एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। जो हमने ऊपर 2 एक्सपेरिमेंट समझे उनमें की पॉइंट्स क्या है, क्या आपने सीखा, उनका कंक्लूजन क्या निकला। तो एक कंक्लूजन तो वही है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, एंड वन मोर न्यू काइंड ऑफ कंक्लूजन यू विल गेट टू नो अबाउट। ओके, देखिए पहला कंक्लूजन इंपॉर्टेंट, आपके लिए थोड़ा सा नया भी है, ठीक है। यहां पे बोला गया कि 2 डिफरेंट रीजन्स हैं, 2 अलग अलग तरह के रीजन्स हैं ऑफ टॉनिसिटी, है ना। टॉनिसिटी क्या होता है? टॉनिसिटी होता है 2 चीजों की अलग अलग कंसंट्रेशन होना, एक में चीज की मात्रा कम है और दूसरी में मात्रा ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी, है ना। जैसे टोनिसिटी को आप 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कंसीडर करोगे, एक तो टोनिसिटी शुगर की और एक टोनिसिटी वाटर की, ठीक है। लेकिन वो भी अलग अलग तरीके से। अब हमने स्टडी किया एक्सपेरिमेंट्स में, या तो आप प्योर वाटर ले सकते हैं, या तो एक तो है ना जो बिल्कुल शुगर सिरप है, बिल्कुल ही उसमें शुगर है, ठीक है। लेकिन एक कैसा वाटर है, या तो आप प्योर वाटर ले लीजिए, या तो मैंने आपको सिखाया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि प्योर वाटर ना लेकर उस पानी में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन जो फनल वाला सॉल्यूशन था वो क्या होगा, हमेशा शुगर होगा प्योर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला सॉल्यूशन जो बीकर में ले रहे हैं, दैट मे बी प्योर वाटर और मे बी मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। ओके, सो दैट मीन्स 2 डिफरेंट कंसेंट्रेशंस हुई वाटर मॉलिक्यूल की, एक तो प्योर वाली और एक है जिसमें थोड़ी सी चीनी है ना। और एक 2 डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स की भी 2 अलग अलग कंसेंट्रेशन हुई, है ना। एक में बहुत ज्यादा ही चीनी है और एक पानी में बहुत कम चीनी डाली है आपने। तो ये जो अलग अलग कंसेंट्रेशंस का कंसेप्ट आता है, इसी को हम नाम दे देते हैं टॉनिसिटी का नाम। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जो कंक्लूजन या इस आपने एक्सपेरिमेंट से डिराइव किया, दैट इज सेम कंक्लूजन। बहुत बार आई हैव टोल्ड यू दैट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द वन विच अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से ही क्या हो रहा है, पैसेज जो मॉलिक्यूल्स का वो सेलेक्टिव पैसेज है एक, ठीक है। सेलेक्टिव मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ कौन से, ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है टू पास थ्रू इट। ओके, सो जैसे ये एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ भी ले लीजिए, सपोज कीजिए ये सेलोफेन की मेम्ब्रेन है, मोस्ट कॉमनली इसी को यूज किया जाता है। ओके, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या है, गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने माइक्रोस्कोपिक देखा है ना, ऑब्वियसली दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू बिकॉज यू कांट विजुअलाइज दीज मॉलिक्यूल्स एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स पोरोसिटी। ओके, सो दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। ओके, सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो बड़े लार्ज साइज के दीज आर शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये जो छोटे साइज के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आप ऑब्जर्व कीजिए यहां पर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपके पास शुगर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कहां से कहां को मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट का होता है। सो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सिर्फ वाटर ही मूव करेगा और वाटर की कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, तो यहां से ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में ट्रैवल करेगा वाटर। ओके, सो दैट मीन्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इज अंडरगोइंग। ओके, इसी को हम कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से मूवमेंट कहां की तरफ हो रहा है, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब पतला, जिसमें पानी ज्यादा है, कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। सो ये आपने क्या किया, कंक्लूजन डिराइव किए 2 तरह के। ओके,